खुदा कविता को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। कविता का नाम क्या है? लिटिल नॉटी नंदी। तो पढ़ेंगे लिटिल नॉटी नंदी हैज फीवर ऑन मंडे, मतलब एक लिटिल यानी छोटा सा नंदी था, है ना। हैज फीवर ऑन मंडे मतलब उसको सोमवार को बुखार था। हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे मतलब उसको मंगलवार को सर्दी थी। हैज कफ ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार के दिन उसको कफ था, है ना। फिर हैज हेडेक ऑन थर्सडे गुरुवार को उसको सर दर्द हो रहा था। फिर हैज टू टेक ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार के दिन उसे दांत दर्द होने लगा। फिर हैज बैकेच ऑन सैटरडे मतलब शनिवार को उसकी पीठ दर्द होने लगी। बैकेच मतलब पीठ दर्द, है ना। टूथेज मतलब दांत दर्द, हेडेक मतलब सर दर्द। फिर बट रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे, पर वो रविवार को स्कूल के लिए तैयार हुआ, है ना। ऐसा बोल रहे हैं, है ना। इस प्रकार से बताया गया है। लिटिल नॉटी नंदी, एक छोटा सा नंदी, इस प्रकार से बताया गया है। अब हमें सही जोड़ी मिलाना है। टूथेज मतलब कब हुआ था उसको दांत दर्द कब हुआ था, तो हम यहाँ कविता में देखेंगे कि टूथेज कब हुआ था, तो देखो फ्राइडे को हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से आप कविता में देखकर टूथेज कब हुआ था, फ्राइडे को हुआ था, तो इसको ऐसे मिला देंगे। फिर बैकेच मतलब उसको पीठ दर्द कब हुई थी, तो पीठ दर्द हुई थी उसको शनिवार को, तो सैटरडे से मिला देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ है कफ, कफ कब हुआ था, तो बुधवार को हुआ था, तो वेडनेसडे से मिलाएंगे ऐसे। फिर कोल्ड सर्दी कब हुई थी उसको, ट्यूसडे को मंगलवार को, तो ये मिला दिए। हेडेक कब हुआ था, थर्सडे को, तो ये मिल गया, है ना। फीवर कब हुआ था उसको, मंडे को, तो ये मिला दिए हमने। फिर स्कूल के लिए रेडी कब हुआ था वो, संडे को। तो इस प्रकार से जोड़ी हमें मिलाना है, जैसे मैंने यहाँ पर मिलाया है इस प्रकार से आप भी सही जोड़ी मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखो टूथेज कब हुआ था, फ्राइडे को हुआ था। बैकेज कब हुआ था, सैटरडे। फिर कफ कब हुआ उसको, वेडनेसडे। कोल्ड ट्यूसडे, हेडेक थर्सडे, फीवर मंडे, और स्कूल के लिए रेडी संडे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब यहाँ पर है पूरा उदाहरण के अनुसार लिखे, है ना। तो देखो नंदी हैज टूथेज फ्राइडे, उसको टूथेज हुआ था, दांत दर्द हुआ था फ्राइडे को, तो हम लिख देंगे। फिर नंदी हैज बैकेज ऑन सैटरडे, है ना, मतलब उसको पीठ दर्द हुई थी सैटरडे को। फिर नंदी हैज कफ ऑन वेडनेसडे, यानी उसको बुधवार को कफ हो गया था। नंदी हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे मतलब उसको क्या है, ट्यूसडे को मंगलवार को क्या हो गई थी, सर्दी हो गई थी, है ना। फिर नंदी हैज हेडेक ऑन थर्सडे मतलब गुरुवार को क्या हो गया था, सर दर्द हो गया था। नंदी हैज फीवर ऑन मंडे, है ना, मंडे को क्या हो गया था, सोमवार को बुखार आ गया था। फिर नंदी हैज रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे, है ना, रविवार को वो स्कूल के लिए तैयार हो गया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अगला है आपका वर्कशीट नंबर 115 है, कहानी को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मछली है, मेंढक है ना। इस कहानी को पढ़ो। यहाँ लिखा है, ए फ्रॉग लिव इन पॉन्ड मतलब एक मेंढक है जो तालाब में रहता था। आई वॉज बिग मतलब वो बहुत बड़ा था, है ना। फिर नो अदर फ्रॉग इन दिस पॉन्ड वाज Best ethnic wear finds on Amazon. Amazon has the biggest collection. Go grab yours now. फिर नो अदर फ्रॉग इन दिस पॉन्ड वाज अस बिग अस इट वाज मतलब वह मेंढक इतना बड़ा था कि उसकी वजह से दूसरे मेंढक जो तालाब में नहीं रहते थे, है ना। फिर दिस मेड इट प्राउड और वो क्या करता था, अपने आप को गर्व महसूस करता था इसके कारण, है ना, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा महान हूँ, ऐसा सोचता था, है ना। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर मतलब अधिकतर समय, है ना, गर्मी के समय क्या करता था वो, इट लिव्ड इनसाइड मतलब पानी के अंदर रहता था, है ना। क्या करता था, इट लिव्ड इनसाइड वाटर मतलब पानी के अंदर रहता था, है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ विंटर इट लिव ऑन लैंड मतलब और ठंडी में अधिकतर समय क्या कहता था, पानी से बाहर रह जाता था, है ना, और बाहर रहता था, धूप में रहता था, है ना, जमीन पर रहता था। फिर व्हेन इट वॉज विंटर इट फेल्ट सैड फॉर द फिश मतलब जब ठंडी का समय आता तो वो मछलियों के लिए क्या करता था, दुखी महसूस करता था, है ना, कि दे हैड टू लिव इनसाइड वाटर इन समर एंड विंटर मतलब कि मछलियां जो है वो, है ना, गर्मी में और ठंडी में दोनों समय अंदर ही रहती हैं, ऐसा सोचता था कौन, मेंढक सोचता था। फिर इट फेल्ट प्राउड अस वेल मतलब और वह अपने आप को गर्व महसूस भी करता था कि मैं अच्छा हूँ, ठंडी में बाहर आ जाता हूँ, गर्मी में अंदर रहता हूँ, ऐसा सोचता था, है ना। फिर इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड इस प्रकार से। फिर क्या है, व्हेन ऑन लैंड इट फेल्ट सैड
फॉर अदर एनिमल, लेकिन जब वह ज़मीन पर रहता था तो और भी जो जानवर हैं पानी में रहने वाले उनके लिए वह बुरा फील करता था, है ना। दे क्लाउड नॉट लिव इन वाटर, दिस मेड हिम मोर प्राउड। इस प्रकार से ये कहानी है। अब हमें आंसर देना है कि वेयर डिड द फ्रॉग लिव, यानी मेंढक कहाँ रहता था, तो हम लिखेंगे फ्रॉग लिव इन अ पॉन्ड। इस प्रकार से लिखेंगे कि मेंढक तालाब में रहता था। अगला प्रश्न है व्हाट मेड हिम प्राउड, मतलब वह क्यों प्राउड महसूस करता था, तो क्या लिखेंगे हम कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, कि वह पानी और जमीन दोनों में रह लेता था इसलिए वह प्राउड महसूस करता था, है ना। क्या महसूस करता था, प्राउड महसूस करता था। क्यों, क्योंकि वह पानी और जमीन दोनों में रहता था, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि व्हाट डिड इट डू इन समर, है ना। समर में वो कहाँ रहता था मेंढक, तो हम क्या लिखेंगे इट लिव्स इनसाइड वाटर, मतलब समर यानी गर्मियों में कहाँ रहता था, तो पानी के अंदर रहता था, तो हम लिख लिए इट लिव्स इनसाइड वाटर, पानी के अंदर रहता था। अगला है वेयर डिड लिव इन विंटर, मतलब ठंडी में कहाँ रहता था, तो इट लिव ऑन लैंड, मतलब ठंडी के समय वह जमीन में रहता था, बाहर आ जाता था, धूप तापता था, है ना। अगला है राइट टाइटल, यानी स्टोरी जो कहानी पढ़े हमने उसका टाइटल नेम क्या रहेगा, शीर्षक क्या दोगे, तो हम लिख सकते हैं द फ्रॉग, मतलब एक मेंढक। अगला प्रश्न है राइट द अपोजिट वर्ड, अपोजिट उल्टा लिखना है हमको, विलोम शब्द लिखना है। स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, बिग यानी बड़ा, है ना, स्मॉल यानी छोटा। हैप्पी यानी खुश, तो हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी यानी दुखी, है ना। आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर, तो इनसाइड यानी अंदर। इस प्रकार से ये अपोजिट वर्ड हमें लिखना है। वर्कशीट नंबर 116 है, यहाँ पर क्या दिया है, नीचे दिए होटल का मेनू है ना। तो ये एक होटल है, होटल का नाम क्या है, देखो द स्टार होटल का नाम है ना, द स्टार नाम है। और ये होटल का मेनू दिया है यहाँ पर, वेजिटेबल सैंडविच 40 रुपए, है ना, वेजिटेबल इडली 20 रुपए, वेजिटेबल रोल, है ना, 25 रुपए, फ्रूट केक 10 रुपए। तो इस प्रकार से यहाँ ये मेनू है। अब इसको देखकर क्या करना है ये आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि द टेक्स्ट इज अबाउट यानी यह टेक्स्ट किसके बारे में है, तो मेनू इन होटल के बारे में। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, तो सी नंबर में टिक करके उसको लिख देना मेनू इन होटल, मतलब होटल के मेनू के बारे में लिखा गया है इसमें, है ना। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द होटल, होटल का नाम क्या है, तो हमने अभी पढ़ा था द स्टार है, तो क्या है द नेम ऑफ होटल द स्टार, द स्टार नाम है ना होटल का। देखो ऊपर दिखाया था मैंने आपको क्या नाम है, तो द स्टार नाम है ना, क्या नाम है द स्टार, तो द स्टार हम वहाँ पर लिख देंगे कि ये देखो ये द स्टार नाम है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ द स्टार, ऐसे लिख देना आप भी। अगला प्रश्न है हाउ मैनी फूड आइटम कैन यू हैव इन दिस होटल, मतलब इस होटल में कितने खाने के आइटम है, तो मेनू चार्ट में गिनना आप कितने हैं, तो 11 हैं। कितने हैं 11, तो हम यहाँ लिखेंगे वी कैन 11 फूड आइटम हैव इन दिस होटल, मतलब 11 खाने की चीजें हैं। अगला है विच आइटम हैज द हाईएस्ट प्राइस विच हैज लोएस्ट प्राइस, यानी कौन सा आइटम यानी सबसे महंगा है और कौन सा सबसे सस्ता है। तो यहाँ पर देखो मेनू में, है ना, सबसे महंगा क्या है यहाँ पर, तो वेजिटेबल सैंडविच 40 रुपए सबसे महंगा है, और सबसे सस्ता क्या है, तो यहाँ पे फ्रूट केक देखो 10 रुपए का है, और आलू पराठा 10 रुपए का, तो ये सबसे सस्ता हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे कि वेजिटेबल सैंडविच हाईएस्ट प्राइस एंड फ्रूट केक आलू पराठा लोवेस्ट प्राइस, है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला है हाउ मच विल यू पे इफ कैन फ्रूट केक एंड लड्डू, अगर आप फ्रूट केक और लड्डू खाते हैं तो कितना रुपए देंगे, तो फ्रूट केक कितने का है 10 रुपए का, और लड्डू कितने का है 12 रुपए का, तो 10 और 12 कितने हो गए 22 रुपए हो गए। तो हम लिख देंगे कि 22 रुपीज यानी 12 रुपए पे ईट फ्रूट केक एंड लड्डू, इस प्रकार से लिखेंगे। अगला 6वां नंबर है व्हाट आर द 2 आइटम दैट यू लव टू ड्रिंक, है ना, मतलब ऐसे कौन से 2 आइटम है जिसे आप पीना चाहेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि आई लव टू ड्रिंक मी मिल्क एंड लस्सी, दूध और मैं लस्सी पीना चाहूंगा, है ना। अगला है यहाँ पर विच आइटम डू यू लाइक द मोस्ट ऑन अ हॉट समर डे, मतलब गर्मियों के दिनों में आप क्या पीना चाहेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ आइसक्रीम एंड लस्सी लाइक हॉट समर डे, यानी आइसक्रीम और लस्सी में गर्मियों के दिनों में खाना और पीना चाहूँगा। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगले में हम अगली वीडियो में देखेंगे 28 राइटिंग देखेंगे आपकी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जान